हेलो दोस्तों, आज हम 2022 के महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में जानेंगे। यह किन्हें दिया गया है, ये सभी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया है रणवीर सिंह को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, जो रण जीतने वाला, रण यानी युद्ध को जीतने वाला वीर होगा और वो सिंह की भांति होगा, ठीक है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन 2022 का ताज किसने जीता है? तो यह जीता है सायरा राय ने। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, मिस ट्रांस का अर्थ होता है वो मिस जिसने अपना जेंडर चेंज कराया हो, ठीक है। अब जो ब्यूटी क्वीन अपना जेंडर चेंज करा के मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन बने, उसके लिए, उसकी खूबसूरती के लिए जो सभी लोग शायरी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन 2022 का ताज जीता है सायरा राय ने। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में शामिल किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड जीता है? तो यह जीता है CISF ने। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे देख लेते हैं। तो CISF का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पास अपनी इंडस्ट्री होगी, ठीक है, इंडस्ट्री होगी, देखिए आई से इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री होगी यानी कि बड़े उद्योग भी होंगे, उसे ही तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में शामिल CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2022 में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 में किस भारतीय ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता है? तो यह जीता है नवदीप कौर ने। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम यानी ड्रेस। तो नए नए ड्रेस जो पहनते हैं या फिर बनाते हैं तो उन्हें लोग बड़े गौर से देखते हैं। और यहाँ देखिए नव है, यानी कि नए नए ड्रेस बनाते हैं, उन्हें लोग गौर से देखते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 में जिस भारतीय ने जीता है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड, वो नवदीप कौर हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ सुभाष चंद्र बोस हैं और जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों पर आपदा की तरह बरसते थे तो वे जो है अंग्रेज लोग जो है विनोद करने लगते थे, यानी प्रार्थना करने लगते थे, विनोद करने लगते थे। तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है शिंजो अबे को। शिंजो अबे कौन है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ सिर्फ नेताजी है, पीछे देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार था और यह है नेताजी पुरस्कार। तो इसे हम लोग रिलेट करेंगे डायरेक्ट नेताजी से। नेताजी जो लोग हैं वो सज संवर के आते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। नेताजी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है शिंजो अबे को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। देखिए, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को असम में कैंसर उपचार संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने औसम काम किया, औसम वैभव, औसम काम किया। और यहाँ देखिए रतन है तो वैभव होना चाहिए, तो रत्न की तरह होना चाहिए, यानी रत्न की तरह चमके। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा कि असम वैभव से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए किन दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नीलमणि फूकन और दामोदर मौजो को, यानी इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो देखिए, 56वां ज्ञानपीठ, अब ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो कि 2020 में 56वां पुरस्कार मिला और
2021 में 57वां यह किन्हें किन्हें दिया गया है? तो देखिए पहले दिया गया नीलमणि फुकन को। तो देखिए ज्ञान किस लिए अर्जित करते हैं सभी लोग? तो वो मनी कमाने के लिए करते हैं, यानी पैसे कमाने के लिए करते हैं। और देखिए जब ज्ञान मिल जाता है और मनी मिल जाता है तो मौज ही मौज करते हैं, ठीक है। पहले मनी कमाते हैं फिर मौज करते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए मिला है नीलमणि फुकन को, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए मिला है दामोदर मौजो को, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए गणितज्ञों को दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग नीना को नानी से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, नानी से रिलेट कर लेंगे। और अधिकतर की नानी को जानते ही हैं, अभी के वर्तमान में भी गणित नहीं आती है, ठीक है, गणित, क्योंकि वो लोग पुराने ज़माने की है तो उन्हें गणित नहीं आती है। सर रिलेट कर लेंगे कि अधिकतर नानी जी को नहीं आती है गणित, और वे राम का नाम लेती हैं, यानी कि राम जी की पूजा करती हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान में पोलियो के उन्मूलन में योगदान के लिए किसे 2022 के लिए हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है बिल गेट्स को। पाकिस्तान ने जब भारत से लड़ने की जब भी कोशिश की है तो वो हिल गया है, ठीक है, हिल गया है और बिल में घुस जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के लिए योगदान के लिए हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है बिल गेट्स को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है चंद्रभान ख्याल को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए उर्दू भाषा में साहित्य लिखने अगर सभी को बोल दिया जाए तो सभी को चंद्रयान दिखने लगेगा, ठीक है, चंद्रभान से हो जाएगा चंद्रयान, तो चंद्रयान दिखने लगेगा, क्योंकि उर्दू भाषा में साहित्य लिखना खेल नहीं है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया है चंद्रभान ख्याल को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा में अगर साहित्य लिखने के लिए कह दिया जाए किसी को तो वो प्रकाश की भांति तेजी से लिख देगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो सभी को आती है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए दया प्रकाश सिन्हा को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है नमिता गोखले को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में अगर साहित्य लिखने के लिए कह दिया जाए किसी को तो बोलेगा ना मित्र ना, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए घोषणा की गई है नमिता गोखले को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है एलन मस्क को। अब एलन मस्क कौन है? तो एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं, ठीक है, और ये वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क तो इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर तो मिलना ही है, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माधवराव लिमये पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिमये है, लिमये को हम लोग रिलेट कर लेंगे लीजिए से, और देखिए यहाँ नीति है, तो जिसकी नीति अच्छी होगी तो उसे तो सभी कहेंगे ही ना कि लीजिए पुरस्कार सर, लीजिए पुरस्कार। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा कि 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को। इसे कैसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए T/2 यानी कि T से टाइगर और उसे 2 गुना होना, ठीक है, यानी यह पुरस्कार दिया जाता है जिस टाइगर रिजर्व की संख्या जो है
टाइगर की संख्या दोगुनी हो जाती है, ठीक है, इसके लिए दिया जाता है पुरस्कार। तो टी से हो गया टाइगर, और टी से क्या हो जाएगा, तो टी से हो जाएगा ट्रूथ, ठीक है, यानी सत्य। तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। T/2 पुरस्कार दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। हर्षाली मल्होत्रा को जानते होंगे दोस्तों अधिकतर लोग, जो बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल की थी, बच्ची का, ठीक है। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया और महिलाओं के हक में भी कई कानून बनवाए, और ये काफ़ी हर्ष की बात है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दिव्या हेगड़े को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, महिलाएं दिव्य होती हैं, महिलाएं दिव्य होती हैं, और जो महिला को महिला पुरस्कार दिया गया तो वो भी एक दिव्य महिला है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दिव्या हेगड़े को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है। तो यह जीता है सुष्मिता सेन ने। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ वर्किंग वुमन है, यानी कि कामकाजी महिला, जो ऑफिस में कार्य करती हो या फिर कहीं भी बिजनेस करती हो, कामकाजी महिला, ठीक है। तो जो कामकाजी महिला होगी, वर्किंग वुमन होगी, वो सूक्ष्म स्वभाव की, यानी सूक्ष्म जल की तरह होंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें घर भी देखना पड़ता है, परिवार भी संभालती हैं, और उन्हें अपने कार्यालय दफ्तर के कार्य भी करती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी दोनों कार्य की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, वर्किंग वुमन का अवार्ड मिला है सुष्मिता सेन को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है। तो मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डेनमार्क को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, मदर टेरेसा एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी, और अपने किए हुए कार्य को कोई मार्क नहीं करती थी, यानी कुछ माइंड नहीं करती थी, और निस्वार्थ भाव से कार्य करती थी। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों कि वो मार्क नहीं करती थी, तो याद आ जाएगा कि मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डेनमार्क देश को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है आनंद कुमार को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, ब्रह्मानंद में आनंद है, और यहाँ भी आनंद है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं तो याद आ जाएगा, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया आनंद कुमार को। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किन दो भारतीयों को दिया गया है। तो यह दिया गया है मेघना मुनुसुरी, जो हैदराबाद से हैं, और सत्यम मिश्रा, जो कि बिहार से हैं। इन दोनों को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक है, जो शिक्षक होगा उनका दिमाग जो है मशीनरी की तरह तेज होना चाहिए, ठीक है। मुनुसरी से हो जाएगा मशीनरी, और शिक्षक को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, मेघना मुनुसुरी और सत्यम मिश्रा को, इन दोनों को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। तो सोनू सूद को तो सभी जानते हैं, कोरोना के संकट के समय वो गरीबों के लिए मसीहा बनकर उनकी मदद की थी, इसलिए असल मायने में तो वही देश के लीडर हुए, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा कि फोर्ब्स के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। इसे नगदग पेलगी खोरलो भी कहा जाता है, ठीक है, इस सम्मान को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो जानते ही हैं, भूटान हमारा छोटा सा पड़ोसी देश है, और वो है भी भारत की वजह से।
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा, नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो यह भी सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए नरेंद्र मोदी एक लायन के समान है, लीजन से हो गया लायन यानी कि शेर की तरह है, तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा, अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं। तो यह बने हैं डाइबेडो फ्रांसिस केरे। तो प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला का सर्वोच्च पुरस्कार है प्रित्जकर पुरस्कार। ठीक है, पुलित्जर और प्रित्जकर में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज ना हो तो यह इसे कैसे रिलेट कर लेंगे, तो देखिए प्रीत है, प्रीत से हो गया प्यारा, और कला हमेशा प्यारा लगता है, प्यारी लगती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, प्रित्जकर पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पहले वास्तुकला पर विश्वास करें और बाद में इसे अपनाएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, प्रित्जकर पुरस्कार जो कि वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, यह दिया गया है 2022 के लिए डाइबेडो फ्रांसिस केरे को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल सुलीवन को। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ बेल है, जब किसी चीज़ में केस हो जाता है किसी पर तो बेल करवानी पड़ती है। ठीक है, उस बेल से हम लोग रिलेट कर लेंगे। तो देखिए जब किसी केस में कोर्ट से बेल दिलवाने के लिए कहते हैं ना कि बेल दे नहीं बाबा, या फिर सूली पे ही चढ़ाओगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट कर लेंगे तो याद आ जाएगा, एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल सुलीवन को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है। तो 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए प्रोफेसर नारायण प्रधान, तो देखिए यहाँ बिड़ला है, यहाँ यानी बिड़ला को हम लोग रिलेट कर लेंगे बड़े से। ठीक है, तो नारायण भगवान बड़े लाजवाब हैं। ठीक है दोस्तों, नारायण भगवान बड़े हैं, बड़े लाजवाब हैं, इस तरह से रिलेट कर लेंगे तो याद आ जाएगा, जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एशियन बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, तो इसे याद करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ देखिए एशियन बैंक, यहाँ एक्सिस बैंक, तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा कि एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्सिस बैंक को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन बिना ट्रिक के। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को प्रदान किया गया है। तो यह 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति तथा वीरता श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों करने वाले बालकों को दिया जाता है। ठीक है, जनवरी 2022 को देश भर में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन 29 बालकों में से 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। तो 44 शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को वीरता पुरस्कार दिया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 144 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो 2022 में पद्म विभूषण से 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब जान लेते हैं किन किन 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। विपिन रावत जी, राधे श्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 2022 में पद्म भूषण से 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब इनमें से महत्वपूर्ण नाम को जान लेते हैं जिन्हें याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हैं गुलाम नबी आज़ाद, बुद्धदेव भट्टाचार्य, गुरमीत बाबा, कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, ठीक है, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम। इन सभी को थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, इन्हें याद रख लें। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 2022 में पद्मश्री से 107 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब इतने लोगों के नाम तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन कुछ खास नाम याद रख लें। 3-4 नाम जरूरी है जिन्हें आप याद रख सकते हैं। तो नीरज चोपड़ा का नाम याद रखें। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में और हरियाणा के से संबंधित हैं। वंदना कटारिया जो खेल से संबंधित हैं, उत्तराखंड की हैं। अवनी लेखरा जो शूटिंग की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और राजस्थान से संबंधित हैं। सोनू निगम हो गए जो कला के क्षेत्र से हैं, इन्हें सभी जानते हैं, महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, इन सभी का नाम याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।